बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ की तीसरी क्लास के साथ हाज़िर हैं। पिछली क्लास में हमने हुरूफ और डिजिट पढ़ना सीख लिए थे और 3 हुरूफ़ी अल्फाज और 4 हुरूफ़ी अल्फाज जो नंबर्स बनते हैं 4 डिजिट्स वाले और 3 डिजिट्स वाले, उनको हमने स्टडी कर लिया था। आज की क्लास में हम आपको गिनती के नंबर पढ़ने का तरीक़ा समझाएंगे। मैंने पिछली क्लास में ये बात कही थी कि जो नंबर पढ़े जाते हैं या कोई नंबर कैसे पढ़ा जाएगा, इसके 2 तरीक़े होते हैं, एक पाकिस्तानी तरीक़ा और एक इंटरनेशनल तरीक़ा। आज की क्लास में हम पाकिस्तानी तरीक़े से कैसे नंबर को पढ़ते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो पहला डिजिट होता है वो यूनिट को ज़ाहिर करता है, ये यूनिट को ज़ाहिर करता है। मैंने यू लिखा है, यू से मुराद क्या है? यूनिट। दूसरा जो डिजिट है वो टेंस को ज़ाहिर करता है। तीसरा डिजिट्स 100 को ज़ाहिर करता है। अगर उर्दू में आप सोचेंगे इसे तो ये इकाई है, इकाई का मतलब एक 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 चीज़ अकेली अकेली। ये दिहाई है, दिहाई का मतलब 10 का बंडल। ये सैकड़ा है, सैकड़ा का मतलब 100 का बंडल। ठीक है, बेहतर है कि आप इसे इंग्लिश में ही समझें क्योंकि इंग्लिश में समझना थोड़ा आसान है। ये यूनिट है, एक एक। ये टेंस हैं, 10-10 का बंडल, 10-10 का नोट। ये 100 है, 100 का मतलब 100 का नोट। उसके बाद ये जो 2 नंबर होते हैं, हम पाकिस्तानी लिहाज से पढ़ना सीख रहे हैं, इनको कहा जाता है थाउजेंड्स। 2 नंबर को, इन 2 नंबर को आप क्या कहते हैं? थाउजेंड्स या हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा दोनों मिलके हज़ार। ठीक है, और उसके बाद अगले जो 2 नंबर हैं वो कहलाते हैं लाख, लैख। ठीक है, यानी हम जब पाकिस्तानी लिहाज से कोई नंबर पढ़ रहे होते हैं तो हम शुरू के 3 डिजिट्स मिलाते हैं, उसके बाद फिर 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। लाख के बाद फिर 2 डिजिट्स को मिला के हम बनाते हैं करोड़, करोड़। ठीक है, ये क्या है? ये सैकड़े में है, यानी ये पूरी गिनती 100 में है। या इसको अगर उर्दू में मैं लिखूं तो ये तीनों 100 के लिए मखसूस हैं, ये दोनों 1000 के लिए मखसूस हैं, ये दोनों लाख के लिए मखसूस हैं और ये दोनों करोड़ के लिए मखसूस हैं। अभी हम करोड़ तक सारे अल्फाज देखते हैं, उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम करोड़ के बाद होता है अरब। ठीक है, करोड़ के बाद अरब और अरब के बाद खरब। पाकिस्तानी सिस्टम में करोड़, करोड़ के बाद 2 मज़ीद नंबर होंगे वो अरब होगा और 2 मज़ीद नंबर होंगे वो खरब होगा। अच्छा, अब इसमें जो लॉजिक है समझने वाली वो ये है कि जब ये जो 100 है, जब 100 हो जाते हैं तो बन जाता है 1000 का फिगर। ठीक है, जब 100 वैसे 10 होंगे तो 1000 बन जाता है, और अगर 100 तक जाएंगे 100 तो 10,000 तक गिनती जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ हम 100 के लिहाज से तब्दील कर रहे होते हैं हज़ार, लाख। ठीक है, 1000 अगर 100 हो जाएं, 100,000 हो जाएं तो क्या बनाता है? 1 लाख बनाता है। इसी तरह 100 लाख हो जाएं, 200 लाख हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये क्या बन गया है? करोड़ बन गया है। और अगर 100 करोड़ मिल जाएं तो 100 करोड़ का 1 अरब बन जाता है और 100 अरब का 1 खरब बन जाता है। तो डिजिट्स तो हर अगला डिजिट्स
पिछले 10 को मिलाने से बनता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। हर अगला डिजिट्स पिछले 10 को मिलाएंगे तो अगला बनेगा। टेंस वाले 10 मिलाएंगे तो 100 बनेगा। 100 वाले 10 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1000 बनेगा। और 1000 वाले 10 मिलाएंगे तो 10,000 बनेगा। तो ये जो लफ्ज़ है, ये वाला डिजिट, ये 10,000 भी कहते हैं इसको, लेकिन जब आप नंबर पढ़ेंगे तो इसको 10,000 बोलने के बजाय इन दोनों को मिला के आप 1000 बोलेंगे या 1000 बोलेंगे। अच्छा, 10,000 जब 10 मिल जाते हैं, यानी 10,000, तो वो क्या बन जाता है? लाख बन जाता है। और लाख अगर 10 मिल जाएं तो क्या बन जाता है? 10 लाख बन जाता है। तो ये लाख का डिजिट है और ये 10 लाख का डिजिट्स है। लेकिन जब हम पाकिस्तानी सिस्टम में नंबर को पढ़ते हैं तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं और मिला के कहते हैं लाख। इसी तरीके से जो लाख है, 10 लाख, जब वो 10 लाख हो जाएंगे तो 10 लाख मिलके 1 करोड़ बन जाता है और 10 करोड़ मिलके ये 10 करोड़ बन जाते हैं। यानी हर अगला डिजिट पिछले डिजिट का 10 गुना होता है। ये बात आपको अलग अलग नंबर के लिहाज से याद रखनी है। और नंबर को पढ़ने के लिए आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि आप शुरू में 3 नंबर अलग करेंगे, फिर 2 2 2 2 नंबर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिखता हूँ 4 5 7 8 9 2 कि भाई ये क्या लिखा है। ठीक है, ये सवाल पूछें जी कितना लिखा है, कितने करोड़ कितने अरब लिखे हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये 3 पर एक कॉमा लगाएंगे, फिर 2 पर कॉमा लगाएंगे। और अब आपको पता है ये किसके लिए है? 100 के लिए है, ये किसके लिए? 1000 के लिए है, और ये किसके लिए है? लाख के लिए। लाख के लिए 2 होते हैं, हमारे पास एक ही है, तो इसका मतलब है यहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये यहाँ तक पहुँचा है तो ये बना 4 लाख। उसके बाद ये जो अगले 2 हैं, ये 2 हैं 57,000, 4 लाख 57,000, फिर ये 892 या 92। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। 4,57,892। दोबारा से देखिए, 4,57,892। ठीक है, एक और मिसाल देते हैं आपके सामने। 3,5,4,8,0। जैसे ही आपसे कहा जाए नंबर पढ़िए, आप सबसे पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाइए। ठीक है, 3 नंबर आपको शुरू के छोड़ने हैं, यूनिट, 10 और 100 के। उसके बाद 2 2 2 को आपको अलग अलग करना है। तो अब क्योंकि ये यहाँ देखिए 3 तो ये आ गए, और ये जो 2 हैं ये किस खाने में आ रहे हैं? 1000 के खाने में आ रहे हैं। तो ये बना 35,480, 35,480, 35,480। ठीक है, मिसाल एक और लेते हैं हम। एक नंबर लिखा हुआ 1358727 फ़र्ज़ करें ये अब हमारे पास नंबर है नया। हमें इसको पढ़ना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले ये 3 के बाद कामा लगाइए, फिर 2 के बाद कामा लगाइए, फिर 2 के बाद कामा लगाइए। अब आप इसको ज़रा जोड़िए। ये सैकड़े में चला गया, 100 में, ये किस में चले गए? 1000 में, ये दोनों किस में चले गए? लाख में, और ये किस में चला गया? करोड़ में। तो 1 करोड़ 35,87,276। ठीक है, 1 करोड़ 35,87,276। ठीक है, ऐसे हमें नंबर्स को पढ़ना होता है। मिसाल के तौर पर एक और मैं आपके सामने रखता हूँ,
130058 ये नंबर हमें पढ़ना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो 3 नंबर्स के बाद आप कॉमा लगाइए, फिर 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाइए, फिर ये 2 नंबर। तो ये किस में चले गए? 100 में। ये दोनों किस में चले गए? 1000 में। और ये दोनों किस में चले गए? लाख में। तो ये क्या पड़ा गया? 13 लाख। 1000 क्योंकि नहीं है इसलिए 1000 नहीं बोलेंगे, 13 लाख 587, 13 लाख 587। समझ में आ रही बात आपको? ये खाका आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो इस करोड़ के बाद जो 2 और डिजिट्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? अरब। वो सऊदी अरब वाला अरब नहीं, अलिफ से अरब, ठीक है। सऊदी अरब वाला तो एन से आता है। अरब, ए अलिफ रे और बे, अरब, जो अगले 2 डिजिट्स होंगे। तो मैं यहाँ अगर एक डिजिट्स और लिखकर आपको समझाऊँ, 39208535 कि भाई ये क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा नंबर। तो आप सबसे पहले जब भी कोई नंबर देखते हैं तो आप उसको पहले 3 हिस्से अलग करते हैं, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर सोचते हैं कि ये तो है 100, ये है 1000, ये है लाख और ये है करोड़। इसको कैसे पढ़ेंगे? 39 करोड़ 20 लाख 85,375। 39 करोड़ 20 लाख 85,375। 39 करोड़, क्योंकि देखिए 100 1000 लाख करोड़ में आ गए। 39 करोड़ 20,85,375। देखिए बहुत आसान होता है पढ़ना, लेकिन अगर आप ये कॉमे नहीं डालेंगे और ये वाला ख़याल नहीं रखेंगे जो मैं बुनियादी तौर पर आपको सिखा रहा हूँ, तो यही नंबर पढ़ना आपके लिए एक बहुत मुश्किल मरहला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर एक नंबर और हम पढ़ते हैं, 3058973330। ये तो इसमें भी आप सबसे पहले 3 के बाद कामा, 2 के बाद कामा, 2 के बाद कामा। ये फिर वही वाली बात बन गई। ये क्या है? सैकड़ा है, ये 1000 है, ये लाख है, ये करोड़ है। 30 करोड़ 58,000, सॉरी लाख। करोड़ के बाद क्या आएगा? करोड़ के बाद क्या आता है? लाख। 30 करोड़ 58 लाख 97,330। 30 करोड़ 58 लाख 97,330। क्लियर हो गई बात आपको? पाकिस्तानी सिस्टम में हम ये पढ़ना सीख रहे हैं। एक नंबर और मैं लिखता हूँ, 35003189,503। ये बहुत लंबा हो गया अब ये, ठीक है। तो आप लंबे से मत डरिए। इन 3 के बाद कामा, 2 के बाद कामा, 2 के बाद कामा, 2 के बाद कामा। ये क्या है? सैकड़ा। ये क्या है? 1000। ये क्या है? लाख। ये क्या है? करोड़। और ये क्या है अब? अरब। सही है, करोड़ के बाद अरब। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 35 अरब, करोड़ है ही नहीं, तो 35 अरब, करोड़ को छोड़ दिया। करोड़ के बाद क्या होता है? लाख। 35 अरब 31 लाख 89,000, ये 89 है उर्दू में, 89, 89,503। 35 अरब, करोड़ नहीं है, 31 लाख 89,503। ठीक है।
अच्छा, और कुछ ट्रिकी भी होते हैं, कुछ जो देखने में बहुत अजीब से लगते हैं। 3 5 0 0 0 3 1 2, ये अब इसमें इतने सारे ज़ीरो आ गए, जो देखते के साथ ही हमें डर लग जाता है। डरे नहीं, तीनों को 3 के बाद कामा, 2 के बाद कामा, 2 के बाद कामा। ये क्या है? सैकड़ा। ये क्या है? हज़ार। ये क्या है? लाख। और ये क्या है? करोड़। 2 करोड़ 13 लाख, हज़ार इसमें है ही नहीं, 100 भी नहीं है, 53। 2 करोड़ 13 लाख 53, 2 करोड़ 13 लाख 53, 2 करोड़ 13 लाख, 1000 नहीं है, 53, 2 करोड़ 13 लाख एंड 53। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अब ऐसे ही लिखना कैसे है? पढ़ना तो आसान हो जाता है ना। पढ़ने के लिए तो आपने ये डब्बे जहन में रख लिए हैं, और डब्बे जहन में रख के आपको पता है पहले 3 जो है वो सैकड़ा हैं, उसके बाद हज़ार है, उसके बाद लाख है, लाख के बाद करोड़ है, करोड़ के बाद अरब है, अरब के बाद खरब है। लेकिन अगर कहा जाए कि लिखिए, अब मैं नंबर बोलूं, मसलन मैं नंबर कह रहा हूं यहाँ पर 45 करोड़ 15 लाख 12,340 ठीक है। अभी आपको शायद इतनी मुश्किल उर्दू पढ़नी नहीं आई है, उर्दू की क्लास हमारी जारी है, लेकिन थोड़े दिनों बाद आपको ये समझ में आने लगेगा। अगर आप देख के नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, मेरी अल्फाज सुनिए। 45 करोड़ 15 लाख 12,340 ये लिखना है। 45 करोड़ 15 लाख 12,340 ये लिखना है। अब आपको ये पता चल गया कि बात कहाँ आ रही है। 15 करोड़, तो आपको वहाँ से 2 डिजिट शुरू करने हैं। ये 15 करोड़ लिख दिया, उसके बाद 45 करोड़ था शुरू में, 45 करोड़ 15 लाख, लाख के ये 15 आपने डाल दिए, 12,000, हज़ार के आपने ये 12 डाल दिए, 340, ये 340 आ गया। तो 45 करोड़ 15 लाख 12,340। ठीक है, ये सब समझना आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ख़ुद कापी के अंदर बहुत सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। दोनों सलाहियतें आप में होनी चाहिए। किसी नंबर को पढ़ भी सकते हो आप, और अगर कोई नंबर आपको बताया जाए तो उसे आप लिख भी सकते हैं। लिखने में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि ये तो बड़ा आसान था, सारे ही नंबर दे दिए गए थे। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि आप लिखिए 2 करोड़ 4 लाख 345, ये आपसे कहा जाता, तो आप तो बड़े मज़े से 2 करोड़ के लिए लिखते 2 करोड़ ऐसे, ये 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट्स में आपने ये 2 करोड़ लिख दिया कामा। उसके बाद 4 लाख, 4 लाख में ये 2 को भरना है। अगर आप गलती से सिर्फ ऐसे लिख देंगे 4 लाख तो ये गलत हो जाएगा। 2 डिजिट भरने का मतलब ये है कि आपको 4 लाख में ये 0 और 4 ऐसे लिखना है। उसके बाद 4 लाख के बाद 345, 300 का मतलब वहाँ चले गए, 1000 है ही नहीं, तो 1000 के आपको 2 ज़ीरो डालने हैं, क्योंकि 1000 नहीं है। ठीक है, 1000 इसमें बोला नहीं गया है, तो आपको 2 ज़ीरो डालने पड़ेंगे। फिर लिखा 340, तो 340। देखिए ना, ये कैसा आपको मुश्किल लगा। इसलिए मुश्किल लगा कि इसके अंदर करोड़ बोला था, लाख बोला था, हज़ार नहीं बोला था, और 345। अगर आप इसको यूँ लिखते 2 करोड़ ऐसे लिखते 2 करोड़, 4 लाख ऐसे लिखते 4 लाख, और 340 340, तो
तो आप दरअसल 5 डिजिट ही लिखते जिसमें ये बनता 340 और ये बनता 24,000। तो ये तो आपने लिख दिया 24,340, हालांकि 24,340 नहीं है बल्कि 2,04,03,45 है। तो इस बात का आपको लिहाज रखना है कि जब आपको कोई नंबर लिखने के लिए कहा जाए तो ये जो खाने आप देख रहे हैं ऊपर, इन खानों के लिहाज से ही आपको सारी नंबरिंग लिखनी है। आखिरी मिसाल हम देके इस क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए 2 अरब 3 करोड़ 16,000 35। ठीक है, 2 अरब 3 करोड़ 16,035। 2 अरब, 2 अरब का मतलब ये जो 2 डिजिट्स है यहाँ से आपको शुरू करने पड़ेंगे। 2 अरब, ये 2 डिजिट्स पढ़ लिए। उसके बाद 3 करोड़, ये 3 करोड़ के 2 डिजिट्स हैं। अगर 3 है तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 3 आएगा, 3 करोड़। उसके बाद 16,000, लाख की बात आई नहीं तो लाख की जगह पर आप क्या लिखेंगे, दोनों 0 लिखेंगे और ये 16,000 यहाँ 16 आ गया। और उसके बाद है 35। 35 में ये जो सैकड़ा है ये नहीं है, 100 नहीं है, तो आपने 0 लगा के 35 लिख दिया। ठीक है, तो ये बना 2 अरब 3 करोड़, लाख है नहीं, 16,000, सैकड़ा है नहीं और 35। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत कोशिश की है मैंने कि आसान करके आपको पाकिस्तानी गिनती का सिस्टम समझाऊं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट्स कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। जो बात भी आपको मुश्किल लग रही है और समझ में आप नहीं पा रहे हैं, मैं आपको कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पर बहुत अच्छे तरीके से और मज़ीद जवाब दूंगा। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे गिनती को लिखा और पढ़ा जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।